वंदे वाणी विनायको आचार्य रानी शुक्ला द्वारा आपको शत शत प्रणाम। आज हमारा विषय है न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी एक से 9 नंबर के बीच में समाहित है। कोई भी जातक का टोटल किया जाए, चाहे मूल्यांक या भाग्यांक, 1 से 9 के बीच में ही पूरे जीवन का खेल है, हर जातक और जातिकाओं का। देखा जाए, अगर हम 1 नंबर को कहते हैं या सूर्य का अंक है, लाल रंग को रिप्रेजेंट करता है। इसमें तानाशाही है, अहंकार है, क्रोध है, जिद्दी है, उतावलापन है। और यह देखा गया है कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब में जातक ऊंचे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में है, वह सब 1 अंक को लगभग कहीं ना कहीं मूल्यांक, भाग्यांक या डेस्टिनी नंबर द्वारा रिप्रेजेंट अवश्य करते हैं। अब आते हैं, और ये लोग जिद्दी होते हैं और साथ ही साथ अनुशासन प्रिय होते हैं और समय के पाबंद के साथ साथ ये अपना काम समय पे करना, और इनमें ये राजनेता नेतृत्व की क्षमता इसमें कूट कूट के भरी होती है। अब आते हैं 2 चंद्रमा का अंक है, ऐसे लोगों को जो कि मन को रिप्रेजेंट करता है, और 1 नंबर आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। आत्मा में सच्चाई और स्ट्रांगनेस होती है। चंद्रमा अर्थात ये माँ को भी, 1 नंबर सूर्य को रिप्रेजेंट करता है और 2 नंबर को रानी भी कहा गया है, और ये माँ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसका रंग है लाल, इसका रंग है सफ़ेद, और ये मन की चंचलता, उतार चढ़ाव, माइंड स्विंग्स, हर चीज़ में इमोशनल हो जाना, छोटी छोटी बातों में अपना मन लगा लेना, कोई काम में स्थिरता न रखना, यह इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है 2 नंबर। 2 नंबर वाले कभी भी कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाते, और कभी वो, इनके जीवन में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती जब तक ये किसी और नंबर का सहारा नहीं लेते। अब आते हैं 3 और प्रायः यह देखा गया है, कविताएं, कहानी, लेखन क्षेत्र में 2 नंबर वाले ज़्यादा सफल होते हैं, और इनको सफ़ेद चीज़ के उद्योग में भी इनको प्रायः सफलता देखी गई है। और इनके लिए सबसे शुभ कलर है सफ़ेद, क्योंकि चंद्रमा का कलर ही 2 नंबर का बेस्ट कलर सफ़ेद है। अब आते हैं 3 अंक, जो को गुरु का अंक है। देवगुरु बृहस्पति का पीला रंग को प्रतीक माना जाता है। यह ज्ञान, गुरु, पंडितत्व, ज्योतिष आदि, जहाँ पे कंसल्टेशंस हो, पंडितत्व हो और काउंसलिंग जैसी हो, और ज्ञान की बातें हो, आध्यात्मिक हो, आत्ममंथन हो, कोई लेखन जो आध्यात्मिक चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, वह 3 नंबर है। ऐसे लोग शिक्षा जगत में आगे बढ़ते हैं, लेखन और साथ ही साथ पंडितत्व, ज्योतिष, आध्यात्मिक, इन चीज़ों में, क्योंकि गुरु को भी गुरु को उच्च शिक्षा का कारक भी माना गया है, और एस्ट्रोलॉजी में इन्हें 5 भाव दिए गए हैं: धन, वाणी, कुटुंब, संतान, शिक्षा, उच्च शिक्षा इत्यादि। अब आते हैं हम नंबर 4 नंबर वाले व्यक्ति राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। इनका रंग है नीला, और ये व्यक्ति तिकड़मी होते हैं, झूठ बोलना, साथ ही साथ बातों को बनाना, और साथ ही साथ ये लोग टेक्निकल फील्ड में सबसे आगे बढ़ते हैं। राहु का अंक जीवन में डाउनफॉल बहुत लाता है, उतार चढ़ाव बहुत है, लेकिन ऐसे लोग सर्जरी में भी आगे बढ़ते हैं और टेक्निकल बहुत होते हैं। टेक्निकल कोई भी काम जो कम्युनिकेशन का है, वो राहु के अधीनत्व है, और ये लोग टेक्निकल फील्ड में, सर्जरी में, एडवांस सर्जरी में, और साथ ही साथ रेडियोलॉजिस्ट की चीज़ों में ये सबसे ज़्यादा महारत हासिल करते हैं। जहाँ पे कंप्यूटराइज और जहाँ पे दिमाग लगाने का काम है, वो राहु का है, क्योंकि राहु है धड़ और केतु है शरीर, और ये ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। और साथ ही साथ ये हर चीज़ के पीछे इतना, क्योंकि राहु का अर्थात भ्रम है, अर्थात विस्तार राहु है, संकुचन केतु है। और साथ ही साथ ऐसे लोग आगे भी बढ़ते देखे गए हैं, लेकिन अगर ये दिमाग का सही उपयोग कर जाए तो। अब आते हैं 5 न्यूमरोलॉजी में 5 अंक को सबसे अच्छा अंक माना गया है, क्योंकि 9 अंकों में 4 अंक ऊपर और 4 अंक नीचे, बीच में मिड में 5 आता है, इसलिए उस अंक को स्थिरत्व का माना गया है। ये बुध का अंक है, इस अंक में स्थायित्व है। इस 5 हरे रंग को रिप्रेजेंट करता है, वाणी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे लोग वाणिज्य में, सीए में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, जहाँ मैथ की कैलकुलेशन है, उन क्षेत्रों में इनको सफलता मिलती है। और ऐसे लोग वाणी के मीठे होते हैं, वाणी द्वारा धन कमाते हैं। कंसल्टेशंस वगैरह देना, और शिक्षा, ज्ञान आदि, नीति आयोग में, पॉलिसी डिपार्टमेंट में, और साथ ही साथ आरबीआई वगैरह बैंकिंग सेक्टर में ये लोग प्रायः मूल्यांक या भाग्यांक के होंगे। अगर प्रबल है तो वो अवश्य देखे जाएंगे। अब आते हैं 6 शुक्र का अंक है, लग्जरी का अंक है। जितने भी फिल्म जगत और जितने भी आप लग्जरी, गैमलर्स, सोने चांदी की शॉप में बैठी हुई स्त्रियां, और साथ ही साथ मेकअप पार्लर्स, ये सब शुक्र के अधीनत्व है।
6 नंबर को लग्जूरियस का अंक माना जाता है। अगर आपके जीवन कहीं भी इधर उधर उतार चढ़ाव में अगर 6 नंबर वालों से अगर आप दोस्ती कर लें तो आपके जीवन में भी वो गैमरस आ जाएगा। अगर आपका लाइफ पार्टनर 6 नंबर का है तो फिर क्या कहने, आपके पास धन ऐश्वर्य गैमरस की कमी नहीं रहेगी। ऐसे लोग वाहन के क्षेत्रों में भी आगे काम करते हैं। इनका ट्रेवल्स का काम और गैमरस का काम, फिल्मी दुनिया का काम, और साथ ही साथ ये बहुत साफ़ सफाई इनको रिप्रेजेंट करती है, गंदगी से नहीं रह सकते। और साथ ही साथ देखा जाए तो यह अगर हम 6 नंबर को देखते हैं तो इनमें प्रायः बहुत ब्यूटी देखी गई है। और यह नंबर अंक 5 के बाद कंपैरेटिवली 6 नंबर को भी ज्योतिष की दुनिया में सबसे अच्छा अंक माना गया। इनके पास धर्म संपदा की कोई कमी नहीं रहती। इनके बिगड़ते हुए काम भी भगवान कहीं ना कहीं बना देते हैं। ये शुक्र का अंक है, अर्थात शुक्राचार्य का, और ये सफ़ेद रंग को रिप्रेजेंट करता है। जितना भी ये सफ़ेद कलर पहनेंगे, ऑफ वाइट कलर पहनेंगे, उतना ही इनका भाग्योदय और प्रगति होती रहेगी। अब आते हैं 7 नंबर। 7 नंबर केतु का अंक है। केतु अर्थात राहु सिर है तो केतु धड़, ये हेडलेस है। ऐसे लोग इमोशनल्स होते हैं। अगर 7 नंबर कई बार आ जाए डेस्टिनी या उसमें तो ऐसे लोग बीमारियों के शिकार होते हैं। इनकी इंस्टीट्यूशन पावर, इनकी दूरदर्शिता है वह बहुत गंभीर होती है। होने वाली दुर्घटनाओं को पहले ही भाप जाते हैं। ये जितना भी मौन या मेडिटेशन करेंगे उतना इनके लिए बढ़िया है। केतु का कलर है चितकबरा। अगर वे चितकबरा कलर पहनते हैं और इन सब चीज़ों का करते हैं, और ये संकुचन का नंबर है। ऐसे लोग बहुत संकुचित विचारधारा के होते हैं। सादा जीवन उचित विचार, इनको ज़्यादा संकुचन की भावना इनके जीवन में ज़्यादा देखी गई है। अगर इनका मूल्यांक या भाग्यांक में जो प्रभावी है तो उस चीज़ में, और ज़्यादातर देखा गया है इनको क्रिटिकल बीमारियां भी होने के चांसेस रहते हैं। और ये आध्यात्मिक खोज में ज़्यादा लगे रहते हैं। और केतु के लिए ये है कि ये मोटिवेशनल स्पीकर बने, ज्ञान विज्ञान बांटे, आध्यात्मिक गुरु बने, अध्यात्म से जुड़े और मेडिटेशंस गुरु, और साथ ही साथ योगा आदि अगर ये कार्य क्षेत्र में, और ये अगर आयुर्वेदा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, औषधि निर्माण, औषधि अगर होम्योपैथिक वगैरह का ट्रीटमेंट जड़ी बूटियों द्वारा अगर ये धन अर्जित करते हैं तो यह सबसे उत्तम रहता है। अब आते हैं 8 नंबर। ये शनि का अंक है। शनि अर्थात न्याय। ऐसे लोग शनि का रंग काला है या न्यायिक क्षेत्र की ओर रिप्रेजेंट करता है। जितने भी न्यायाधीश बने हैं उनके में कहीं ना कहीं शनि बहुत उच्च अवस्था में है। शनि मतलब आइसोलेशन, ये एकांत, धीर, गंभीर रहते हैं, और साथ ही साथ स्ट्रगलिंग नंबर है। जैसा कि आप जानते हैं कोर्ट कचहरी में बड़े पेशेंस की ज़रूरत होती है। आपको इंस्टेंट कोई रिजल्ट नहीं मिलते। न्याय जगत का ये सबसे बड़ा कारक है, और यह कर्मदाता शनि भी कहे गए हैं। जब शनि की दशा चलती है तो लोग कहते हैं कि बहुत खराब है, लेकिन हम हमारे गुरु और हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र के जितने भी गुरु ज्ञानी मित्र हैं वो सब जानते हैं कि शनि आपको कुछ बनाने के लिए, कोयले से हीरा बनाने के लिए आपके साढ़े साथी के रूप में आता है। अगर शनि की दशा आती तो आपको अच्छे बुरे की पहचान होती। आपको शनि इतना स्ट्रगल, इतना संघर्ष दे देता, उस वक्त आपको ये पता चलता है कौन हमारा है कौन अपना। और जाते जाते साढ़े साथी आपको बहुत कुछ दे जाती है अगर शनि का प्रभाव कुंडली में अच्छा है तो। शनि वृद्धों में वास करते हैं। शनि का काम है मेहनत कराना। जो व्यक्ति जितना मेहनती होगा शनि उससे उतना ही प्रसन्न होंगे। अब आते हैं अपने आखिरी नंबर 9 पर। 9 मंगल का नंबर है। लाल रंग को रिप्रेजेंट करता है, क्रोध को रिप्रेजेंट करता है, फायर को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे लोग प्रायः क्रोधी, जिद्दी, मनमानी करने वाले, उतावलापन करते हुए देखा गया है। ये लोग फायर्स का काम कर सकते हैं, अग्नि भट्टे का काम, और इनको प्रायः देखा गया होटल जिनमें आग संबंधित विस्फोटक, DRDO वगैरह में ऐसे लोग वर्क करते देखे गए। और साथ ही साथ जो भी अग्नि संबंधित होटल्स हैं, फायर्स डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें इन व्यक्ति की अग्रणी भूमिका होती है। आप कुंडली में कहीं भी निकाल के देख लें, भाग्यांक या मूल्यांक या कोई नक्षत्र का संबंध ऐसे लोगों से जरूर होगा। और ऐसे लोग ही जिंदगी में इन क्षेत्रों में तरक्की कर पाते हैं और तुरंत फैसला, जिद्दी, उतावलापन, नफा नुकसान नहीं देखते। इस प्रकार मैंने आपको 1 से 9 तक अंकों तक की भूमिका कम शब्दों में बताई है। अब ये अगली कई सीरीज़ आप देखते रहें। हम आपको नंबरों की दुनिया में आप बिगर किसी की मदद के नंबरों द्वारा अपनी कुंडली, अपने जीवन को जरूर एनालिसिस करें। कुछ डेटे ऐसी अवश्य होंगी आपके जीवन में जो आपकी लकी होंगी। हमने तो ये अनुभव कर रखा है, आप भी अनुभव करें कि आप किस मूल्यांक भाग्यांक के हैं। फिर आप उन चीज़ों को अवश्य
साझा करें और जितनी मदद होगी मैसेज व्हाट्सएप के माध्यम से हम आपको अवश्य समझाएंगे। उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हम कहीं सुनी बातों में नहीं, मन लज्जत बिगड़ कोई रिटर्न किए हुए जो हमारे मन में विचार आ रहे हैं वो सब विचार द्वारा कम से कम एक साधारण भाषा में न्यूमरोलॉजी की दुनिया में के सफ़र में आपको ले जा रहे हैं। कहीं पे आपको कोई भी असुविधा और परेशानी हो तो मैसेज द्वारा आप ज़रूर बताएं और मैं इसके द्वारा आपको न्यूमरोलॉजी से उभाव कराऊंगी और आपकी समस्याओं का समाधान करूंगी। उम्मीद है मेरा यह छोटा सा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वंदे वाणी विनायको आचार्य रानी शुक्ला, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तुशास्त्री, स्वर शास्त्री को आपका सत्संग प्रणाम। अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।